जय गुरु जी संगत जी, जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम और सारी संगत जी को जय गुरु जी। संगत जी, इस चैनल पर आपको गुरु जी के प्यारे प्यारे और ब्लेसिंग्स भरे सत्संग सुनाए जाएंगे। गुरु जी की ब्लेसिंग्स लेने के लिए और ऐसे ही प्यारे प्यारे ब्लेसिंग्स भरे सत्संग सुनने के लिए गुरु जी के प्यारे सत्संग चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल नोटिफिकेशन को भी ऑन कर लें, ताकि जब भी नया सत्संग का वीडियो अपलोड हो तो आपको इसका नोटिफिकेशन आ जाए और आप जल्दी से जाकर के गुरु जी के सत्संग को सुन पाएँ और उनकी ब्लेसिंग्स ले पाएँ। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। तो चलिए संगत जी, आज के सत्संग को हम स्टार्ट करते हैं। जिस तरह से मुझे सत्संग भेजा गया है मैं आपको वही सत्संग वैसा ही सुनाऊंगी। तो चलिए सत्संग स्टार्ट करते हैं संगत जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। तो चलिए संगत जी, सत्संग को हम स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। संगत जी, आंटी जी कहते हैं ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना। संगत जी, अगर सत्संग लिखते टाइम कोई भी गलती हो जाए तो मुझे माफ़ कर देना गुरु जी, और संगत जी मुझे माफ़ कर देना। संगत जी, गुरुपा ने ही मुझे कुछ दिन पहले याद दिलाया था कि वो तो बचपन से ही हमारे साथ थे, पर मैं साईं बाबा और काली माता को मानती थी। और तो जब गुरुपा ने मेरा हाथ पकड़ा तो मैं सोचती थी कि मैंने तो कभी शिव जी की इतनी भक्ति नहीं की, तो फिर बाबा ने कैसे मुझे चुना है। संगत जी, मेरे मामा का जो घर है उधर संगत जी नदी में पहले एक नंदी जी आए थे। तो और बाद में सब लोग कहते कि ये शिव जी हैं जो आए हैं, उड़कर आए हैं जो संगत जी। पर जब उस गांव में बाद में आए तो सारे देवी देवता आए, पर वो शिव जी को कोई उठा नहीं पाया। वैसे शिवलिंग ही है छोटा, पर उठा नहीं पाए। तो हमारी फैमिली के सब लोग उधर जाते थे दर्शन के लिए, और जब किसी की मन्नत भी रखनी होती थी तो वही रखते थे। तो जब मेरा बेटा होने वाला था तब भी मेरी मम्मी ने भी जब मुझे थोड़ी प्रॉब्लम आ रही थी तब वही की मन्नत की, और वहीं पे और मेरा बेटे का बॉर्न अच्छे से संगत जी हो गया। अच्छे दिन शिवरात्रि के दिन हुआ था संगत जी। पर उससे पहले जब मैं प्रेग्नेंट थी तब 3 या 4 महीने के करीब मेरे मामा संगत जी कावड़ में पानी लेकर उसका जल शिवरात्रि के दिन शिवलिंग पर चढ़ाते हैं। तो तब मैं उधर ही थी, तो मैंने भी वो जल शिवलिंग पर चढ़ाया था संगत जी, शिव जी पर। पता नहीं कौन सा कष्ट काट रहे थे, क्योंकि इस टाइम हालत भी कुछ ऐसी थी। जो मैं मामा के घर गई थी, जब मैं वहाँ 2 दिन रुकी और मुझे जल चढ़ाने का मौका मिला। आज गुरुपा से जुड़ने के बाद पता चल रहा है कि गुरुपा कैसे कैसे प्रोटेक्ट करते हैं। और यही नहीं संगत जी, जब मेरे अंकल जी को हार्ट अटैक आया था तब उनके बचने के चांसेस बहुत कम थे। तब मेरी मम्मी ने उसी शिव जी के सामने मन्नत रखी थी, और मेरे अंकल का ऑपरेशन बहुत अच्छे से हो गया, और आज इतने साल हो गए हैं उनको प्रॉब्लम नहीं आई है। गुरुपा मुझे ये सब याद दिला रहे थे जब मैं मेरी मेड से या सब कहें ताकि कहते थे। और आज जब मैं सत्संग लिख रही थी तब ये अचानक से याद आया संगत जी, जैसे गुरुपा ही मुझे कह रहे हों कि ये शेयर करना है। संगत जी, यही शिव जी की और मुझे कब से प्रोटेक्ट कर रहे थे, पर अब प्रॉब्लम ऐसी आई कि उन्हें खुद ही गुरुपा के रूप में आना पड़ा। संगत जी, यही नहीं, मेरे मामा हर साल कावड़ में पानी भर कर लाते थे और शिव जी पर जल चढ़ाते थे। तो गुरुपा ने उन्हें भी ऐसी मुश्किल वक्त में उनको जोड़ा है जब उनकी बेटी की शादी होने वाली थी और उनके पास पैसे नहीं होते थे। कोई नहीं था संगत जी हेल्प करने के लिए, कोई रेडी नहीं था। तब गुरुपा ने ही उनको इस प्रॉब्लम से बाहर निकाला और बहुत अच्छे से शादी करवाई। उनका सत्संग भी संगत जी मैं शेयर ज़रूर करूँगी।
संगत जी, जब उनके बच्चे अच्छे से मतलब चाहे अच्छे हों या बुरे, भगवान किसी ना किसी रूप में मदद करने ज़रूर आते हैं। ब्लैक मैजिक की वजह से मैं जिस कंडीशन में थी उसमें से मुझे बाहर गुरुपा ने ही निकाला है संगत जी। और आज तक मुझे उन ब्लैक मैजिक करने वालों से बचा कर रखा है। संगत जी, ब्लैक मैजिक के ही सत्संग आ रहे हैं, तो कई संगत को और जो संगत शेयर कर रहे थे उन आंटी जी को भी लगता होगा कि क्या सच में ब्लैक मैजिक होता है, और सुना भी है कि मन में वहम होता होगा। पर ये बिल्कुल सच है कि ब्लैक मैजिक होता है और बहुत भयानक होता है, जिसको मैंने और मेरी मम्मी की फैमिली को पूरी तरह से बर्बाद करके रख दिया है। और मैं तो बिल्कुल बिलीव नहीं करती थी, पर मेरे साथ जैसा कोई मूवी में होता है ना संगत जी, वैसा ही हुआ। जहाँ मैं इतनी हार्ड वर्किंग और मेरे घर में इतना क्लीनिंगनेस रहता था, मैं खुद भी इतनी क्लीन रहती थी। मैं एक टीचर थी, स्कूल में पढ़ाती थी और बच्चों को ट्यूशन भी देती थी। तो मेरा जॉब चला गया जो मैंने खुद छोड़ा है, जहाँ मेरी इतनी रिस्पेक्ट थी और मेरा नाम भी था। पर ये डिप्रेशन नहीं था, ये मुझे पता था। मेरे पैर पर यानी थाई पर ब्लू ब्लू चटके से जैसे हो जाते थे। मैं सोचती थी मुझे यहाँ तो कुछ भी नहीं लगा, तो ये कैसे अपने आप चले जाते हैं, आ जाते हैं और फिर से हो जाते हैं। पर मुझे नहीं पता था कि मेरे ऊपर ब्लैक मैजिक हो रहा है। ये भी गुरुपा ने किसी वीडियो के माध्यम से ही संगत जी मुझे बताया, तब मुझे पता लगा। संगत जी, 3 दिन तक नहीं नहाना और खुले बाल लेकर घूमना। मैं जब मिरर में दिखती थी तो सोचती थी कि मैं ऐसी तो नहीं थी, मैं तो बहुत अच्छे से रहती थी। मतलब यही मेरा डाइट इतना हो गया था, मैं 2 चपाती खाने वाली 5-6 चपाती खा रही हूँ, और वो भी मोटी मोटी बनाकर खाने लग गई। ना पूजा करती, ना घर में झाड़ू लगाती, जाले भी हो रखे थे। मैं सोचती कि ऐसे कैसे मेरा घर तो मतलब ऐसे कैसे हो गया, ऐसा तो कभी भी नहीं होता था। और घर में संगत जी लड़ाइयाँ अलग से, और इसी के ऐसे कि जिसमें मेरा बिहेवियर कुछ अलग ही होता जा रहा था। और मेरे अंकल का अफेयर, हमारे ऊपर ध्यान नहीं देना, यहाँ तक कि मेरे बेटे के ऊपर भी संगत जी कोई डिप्रेशन नहीं था, ना ही मेरा ये मेरा मतलब कोई ऐसा डिप्रेशन नहीं था, ना ही मेरा वहन। ये मैं लिख रही हूँ, पर ये मैंने संगत जी भुगता है, खुद भुगता है। और जब गुरुपा ने मेरा ब्लैक मैजिक काटा है, उस वजह से आज मैं बिल्कुल ठीक हूँ, एकदम पहले जैसी। और मेरे घर का एक एक कोना नीट एंड क्लीन है। ब्लैक मैजिक इतना भयानक होता है, जो मेरा बड़ा भाई वो तो किसी गांव में रहता है, और वो भी मेरी तरह ही संगत जी नहीं नहाता है। गुरुपा ने उसे लेकर मेहंदीपुर बालाजी जाने को कहा है। संगत जी, इस ब्लैक मैजिक ने मेरी मम्मी की जान ले ली। अभी किसी सत्संग में सुनती हूँ कि जिस पर मारण क्रिया होती है तो वो मतलब ऐसे काला कौवा ऊपर दिखता है, चील या काला कौवा। जब मेरी मम्मी बीमार थे, अभी अचानक ही हुई थी, और वो भी अचानक ही हुई थी, तब मैं उसे मेरे घर लेकर आई थी। तो जब मैं बालकनी में खड़ी थी, तब काला कौवा आया और मुझे देखकर अजीब सी आवाज़ में काँ 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 करने लग गया। और उसके 7 या 8 दिन बाद मेरी मम्मी जी की डेथ हो गई। और जो मेरी मम्मी को होता था वो भूल जाती थी, वही मुझे भी हो रहा है। और कितनी बार काला कौवा आया है मेरे घर पर, तब मुझे नहीं पता था कि मेरे ऊपर कुछ क्रियाएं की गई हैं, और गुरुपा मुझे मतलब बचाते रहे हैं। संगत जी, मैं आज बिल्कुल ठीक हूँ, इसलिए मैं कहती हूँ कि हाँ, ब्लैक मैजिक होता है और बर्बाद ही नहीं, लोगों की जान भी ले सकता है। पता नहीं संगत जी, गुरुपा शायद किसी संगत को आंसर करना चाहते हों, इस वजह से मुझे ये शेयर करवा रहे हैं। इसी वजह से मैं शेयर करने की मतलब करने वाली थी, तो लेकिन किया नहीं था। शायद गुरुपा अभी तक शेयर ना करवाना चाहते हो। अगर कोई गलती हुई हो तो मुझे माफ़ करना संगत जी, माफ़ करना गुरु जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। संगत जी, ये आंटी जी का सत्संग था,
और अभी जो ये सत्संग है आंटी जी का नेक्स्ट सत्संग है, तो चलिए सत्संग को स्टार्ट करते हैं। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी, आंटी जी कहते हैं जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। आज शुक्रवार के दिन गुरु जी का जो शुक्राना सत्संग है वो मैं शेयर कर रही हूँ। अगर कोई गलती हो जाए तो प्लीज़ मुझे माफ़ कर देना संगत जी, माफ़ करना गुरु जी, माफ़ कर देना अगर कोई गलती हो जाए तो। संगत जी, मैंने सत्संग आगे भी शेयर किए हैं, और जो शेयर किए हैं जो अभी तक अपलोड नहीं हुए हैं, गुरु जी गुरुपा कोई गलती हो गई हो तो प्लीज़ मुझे माफ़ कर देना, और ये सत्संग जो है मेरे शेयर करवा देना। और संगत जी, आज से ठीक 1 वीक पहले मेरे भाई का मेरे को फ़ोन आया, और संगत जी फ़ोन आया कि लैंडलॉर्ड ने घर लॉक कर दिया है और चाबी ले गया है। संगत जी, मेरा भाई भी अकेले है, और इसके साथ पहले शेयरिंग में एक लड़का था, वो रहता था, शेयरिंग में रहता था। और संगत जी मतलब वो बिना पैसे देकर चला गया, और उसके बाद हमारे घर कोई रिलेटिव आए पर उसने भी कोई पैसे नहीं दिए। उसकी बीवी बच्चे आते जाते रहते थे, जिस वजह से सारा कुछ उसके ऊपर ही आ गया था। और वो संगत जी रेंट भी भर नहीं पाया। जो मेरे भाई के साथ रहता था वो भी अपनी सैलरी जब आती थी तब घर दे आता था, और जिस वजह से संगत जी वो घर देता, जिस वजह से मेरे भाई के ऊपर रेंट, गैस, बिजली, लाइट का बिल सब भरना पड़ता था, और उसकी सैलरी के ऊपर खर्चे होने लग गए थे संगत जी, जितनी उसकी सैलरी थी उससे भी ज़्यादा। जब लैंडलॉर्ड लॉक कर चला गया तो वो जो रिलेटिव था वो गांव चला गया, और मेरा भाई बिना घर के, जब मैंने ये बात सुनी तो मुझे बहुत रोना आया संगत जी। गुरुपा से नाराज़ हुई कि क्यों आपने ऐसा होने दिया, आप तो जानते हो ना उसका कोई नहीं है। संगत जी, वो भी गुरुपा की ही संगत है। मैंने गुरुपा से अरदास की कि आप उसकी हेल्प करिए, पर पता नहीं क्या गुरुपा ने ये अरदास सुनी नहीं संगत जी। पर उसके बाद सारे सत्संग भाई के ऊपर ही सुनवाए, और उसमें गुरुपा ने उनकी अरदास सुनी। पहले सत्संग में सुनाया कि मेरे भाई का बहुत बड़ा एक्सीडेंट होने वाला था, और उसके घर में रेड सूखी ऐसी मिर्ची है, और उसे ढूंढकर बाहर निकाले, और खंडित मूर्ति घर से निकाले। पर लैंडलॉर्ड तो उसको संगत जी चाबी भी नहीं दे रहे थे, और उसने रहने से मना कर रहे हैं। मैं दूसरी सिटी में रहती हूँ, पर पता नहीं मैं भी नहीं जा पा रही। जिस दिन ये हुआ है उस पहले गुरुपा ने मुझे घर से कहीं जाने के लिए मना किया था, और किसी ने संगत जी मेरे ऊपर मारण क्रिया की हुई थी, जिस वजह से मैं नहीं गई। और अभी मुझे भी बेटे को लेकर इतनी प्रॉब्लम्स हैं। गुरुपा कह रहे हैं कि उस पर कोई साया है जो मतलब पान के पत्ते के ऊपर करके जल प्रवाह करने थे, और पर पता नहीं 3 बार हो गया फिर भी गुरुपा का मैसेज आता है कि उपाय सही से नहीं हुआ है। पर मेरा बेटा जो उस पर से संगत जी साया है, वो कोई मतलब कष्ट मंदिर आने में ही इतना लड़ता है। मैं अभी दोनों साइड से इतनी ज़्यादा मजबूर हो गई हूँ ना संगत जी। 2 दिन ऐसे ही पड़े रही और रोती रही। गुरुपा से कहा कि आप मेरी भी हेल्प कर दो। बाहर रोड पर सोने से उसे बुखार भी आ गया। संगत जी, हर बार उसकी तकलीफ़ देखकर मैं चली जाती थी, पर तब भी बहुत मुश्किल से निकल पाती थी। पर जब गुरुपा से जुड़ी तब गुरुपा ने बताया कि तेरे भाई के ऊपर ब्लैक मैजिक किया हुआ है। तब उन्होंने बताया था, और वो मेरी सास ने किया है। संगत जी, मेरा हरा भरा घर मेरी सास ने पूरी तरह से बर्बाद कर दिया। इतना ही नहीं, मेरे घर भी ब्लैक मैजिक से तबाह किया है, और यहाँ तक अपनी एक पोते तक को नहीं छोड़ा है। आज एक सत्संग में एक आंटी जी कह रहे थे कि उनकी शादी को 30 साल हो गए हैं, पर वो और उनके अंकल उनकी सास ससुर से दबे दबे से रहते थे।
कुछ बोल नहीं पाते थे और सब कुछ करते थे और आज तक दोनों जॉब कर रहे थे, फिर भी घर में कोई बरकत नहीं है। और उनके ससुर रिटायर होने के बावजूद भी लाखों रुपए हैं। ठीक वैसे ही हमारे साथ है संगत जी। मेरे अंकल अच्छा अर्न करते हैं, उसके बावजूद हम आज तक 20 साल से जैसे हैं वैसे ही रह रहे हैं। वो आंटी जी कह रहे थे कि ऐसे गुरुपा उनको सत्संग सुनाते थे, पर इन्होंने कभी उनकी सास की तिजोरी की हाथ भी नहीं लगाया है। पर जब उन्होंने तिजोरी खोली तो उसमें एक डिब्बी में तावीज़, काला धागा था और उन आंटी की संगत जी पुरानी कुर्ती का टुकड़ा जिसमें मिट्टी बंधी थी। ठीक वैसे ही मेरी तिजोरी के अंदर जो अंदर का दरवाज़ा होता है ना, वहाँ से संगत जी मिट्टी बिखरी हुई पड़ी थी। मेरे देवर और मेरे जेठ सुन नहीं सकते, बोल सुन नहीं सकते, फिर भी वो अच्छे से रहते हैं। और हम दोनों जॉब करते हैं, उसके बावजूद ना अच्छे कपड़े पहन पाते हैं और ना ही कुछ खरीद पाते हैं, कुछ अपने लिए कर पाते हैं। गुरुपा ने बताया कि तेरे अंकल का वशीकरण किया है, उसके दिमाग को कंट्रोल किया है। संगत जी, आज 2 साल हो गए हैं मेरे अंकल को घर छोड़े। ना ही अपने बेटे की कोई चिंता है और ना ही अपनी वाइफ की, पर हर महीने वो मेरे ससुराल उनको देखने जाते गए। मेरे सास अब नहीं हैं, पर जाते जाते मेरे अंकल को कहकर गई है कि तुझे मेरे देवर की बेटी का ध्यान रखना है। आज 2 साल हो गए हैं संगत जी, मेरे ससुर आते हैं और नहीं कोई रिश्तेदार। हम कैसे हाल में हैं, कैसे रह रहे हैं। अगर आज गुरुपा हमारा हाथ ना पकड़ते मेरे और मेरे बेटे का, तो क्या ही होता। मेरे घर गुरुपा ने ही संभाल के रखा है और परीक्षा भी लेते हैं, पर शायद उसमें भी हमारा कोई भला ही छिपा होता है। संगत जी, क्या मिला मेरी सास को ये सब करके? संगत जी, हमारा हाथ रब ने पकड़ा है, आज हम ही जीते हैं, हमारे कर्म कटवा रहे हैं और कितनी ऐसी चीज़ें करी है संगत जी गुरुपा ने, और करने के लिए कहते हैं जो मरने के बाद भी हमें कोई तकलीफ़ ना हो। खैर, अब वो देखते होंगे कि इसका हाथ तो महाशिव ने पकड़ लिया है और ये सब बुराई करके उन्हें क्या मिला है। संगत जी, यहाँ के जो ऐसा है कि कष्ट तो जो शायद हम सहें, पर अब जब ऊपर ईश्वर जो कष्ट देंगे वो सह पाएंगे। जब हम 1% नहीं काट सकते हैं तो क्या वो 100% करेंगे? शुक्राना गुरुपा, शुक्राना हमारे कर्म कटवाने का, लख लख शुक्राना। आज एक पिता बनकर हमें गाइड कर रहे हैं, हमें उन कष्टों से बाहर निकाल रहे हैं। गुरुपा, कष्ट हैं तो बहुत सख्त कर्म है। संगत जी, इस जन्म में तो मैं किसी का बुरा मैंने किया नहीं, ना जाने ना अनजाने में किसी को कुछ नहीं बोला हो, किसी का दिल दुखाया हो, या मेरी मम्मी का और मेरे भाइयों का दुखा है इसकी वजह से, जो मेरी सास ने ब्लैक मैजिक किया था इस वजह से। मेरे से जो हेल्प हो सके वो मैंने की है। संगत जी, गुरुपा ने कहा था मेरे अलावा तेरा कोई और नहीं है, तो सही था, उनके अलावा मेरा और कोई भी नहीं है। मैं अकेली ज़िंदगी की लड़ाई लड़ रही हूँ। अगर गुरुपा मुझे सब्र ना देते तो शायद वो भी ना कर पाती। इसके लिए बहुत शुक्राना गुरुपा। संगत जी, गुरुपा ने कहा था कि मेरे अलावा तेरा कौन है वो वक्त आने पर तुझे बता दूंगा। तो एक दिन जब अमृत वेला करके सो गई, तब मेरी मम्मी पापा और मेरी दादी दिखाई दिए, जो अब इस दुनिया में नहीं है, और मेरे दादा भी दिखाए। जब मैं उठी तो मैं संगत जी यूट्यूब ओपन किया तो गुरुपा ने मैसेज दिया था कि तेरे लिए एक सरप्राइज़ है। जब मैंने सत्संग सुना तो उसमें वो आंटी जी भी यही कह रहे थे कि मैं अमृत वेला करके सो गई थी, तो मुझे गुरुपा ने ड्रीम में दिखाया कि देख, मेरे अलावा तेरा कौन है। शुक्राना गुरुजी, शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना। संगत जी, खुशी भी हुई और दुखी भी हुई।
मेरे माँ बाप अभी मेरे साथ हैं, और दुख इस बात का हुआ कि इस दुनिया में मेरा कोई नहीं है। पर वो भी मेरे नहीं होते, हमें महाशिव के रूप में गुरुपा मिल गए हैं। शुक्राना गुरुपा, शुक्राना अपनी संगत बनाने का। संगत जी, ये एक बात शेयर करना रह गई। मैं मेरे भाई की वजह से गुरुपा से नाराज़ थी, तो गुरुपा का मैसेज आया, तो मेरी 3 हैं और तेरी जैसी प्यारी प्यारी और भी बहुत हैं। शुक्राना गुरुपा, इतना प्यार देने के लिए, अपनी प्यारी बेटी बनाने का लख लख शुक्राना। गुरुपा की आज्ञा यहीं तक है। गुरुपा, अगर कोई गलती हुई हो तो प्लीज़ मुझे माफ़ कर देना संगत जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। संगत जी, आंटी जी का नेक्स्ट सत्संग है। आंटी जी कहते हैं, ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। संगत जी, आज ये मेरा शुक्राना सत्संग है। संगत जी, कल गुरुपा का मैसेज था कि कल मतलब आज सैटरडे में, और हनुमान जी तुझसे मिलने आएंगे। और दूसरे मैसेज में संगत जी मतलब दूसरे मैसेज में और हनुमान जी तुझसे मिलने आएंगे, दूसरे मैसेज में ये भी था कि आप परमानेंट आऊँगा। पर हर बार की तरह इस बार भी मुझे यही लगा कि शायद किसी और को कह रहे होंगे। तो क्या हुआ, मैं आज सुबह संगत जी सत्संग सुन रही थी, तो सुबह करीब 10:30 बजे के करीब बेल बजी। तो हमारे घर पहले जो मेड काम करती थी, और उसी के हाथ उनकी भाभी उनके साथ भाभी आए। और ये वही मेड थी जो एक बार पहले जब मेरे घर काम कर रही थी, तब भी गुरुपा का मैसेज आया था कि पुत्र, आज मैं तेरे घर चाय पीने आऊँगा। तो क्या हुआ, उसके दूसरे दिन वही मेड कहीं मतलब कह रही थी कि आज मेरा हेड पेन हो रहा है। तो मैंने उसे कहा कि मेडिसिन दूँ, तो उसने कहा जी नहीं, चाय बना दो। तो मैंने तुरंत ही संगत जी उसके लिए चाय बना दी। पर तब मुझे गुरुपा की बात याद नहीं थी। पर उसके दूसरे दिन गुरुपा का मैसेज आया कि पुत्र, मैनू मिठी चाय बहुत पसंद है। तो मैंने मेरी मेड से पूछा कि कल चाय कैसी थी, तो उसने कहा कि बहुत ही अच्छी, बहुत मीठी थी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। पर उसकी तबीयत सही नहीं रहती थी, तो वो काम छोड़कर मतलब संगत जी वो काम छोड़कर चली गई थी। और हाँ, मतलब संगत जी, एक बात और कि एक दिन जब वो जा रही थी और मैं बालकनी में खड़ी थी, तो उसके पीछे पीछे एक बटरफ्लाई भी जा रही थी। तो तब ऐसा लगा कि गुरुपा जा रहे हैं और उनके पीछे सेवादार। सच में संगत जी, और आज जब वो आई थी तो मैं उसको देखकर इतनी खुश हो गई और उसके गले लग गई। और उसने कहा कि मैं अब वापस आ गई हूँ, अब नहीं जाऊँगी, मतलब परमानेंट आ गई हूँ। पर ये सब उसके जाने के बाद याद आया कि अरे, गुरुपा ने तो कहा था कि मैं और हनुमान जी दोनों आएंगे तुझसे मिलने के लिए। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। और हनुमान जी मेरे घर आए मुझसे मिलने के लिए। शुक्राना गुरु जी, शुक्राना। आप ही की वजह से मुझे हनुमान जी के दर्शन हुए हैं, और आप ही की वजह से मुझे खाटू श्याम जी के भी दर्शन हुए हैं। शुक्राना गुरुपा, शुक्राना अपनी बेटी पर इतनी मेहर बरसाने का। और संगत जी, गुरुपा ने कल सत्संग में भी बताया कि एक नारियल ले अपने बेटे के ऊपर से उतार कर और साथ में मतलब ऐसे मोतीचूर के लड्डू लेकर हनुमान मंदिर में चढ़ाने हैं। वो नारियल उतार कर रख ही देना है। पर वो अंकल जी ट्यूसडे वाले दिन कह रहे थे, पर गुरुपा का आज सुबह फिर मैसेज आया कि पुत्र, ये उपाय करना ना भूलना नहीं, आज सैटरडे को ही करना है। संगत जी, उपाय शनि दोष के लिए है, और जिसके ऊपर अगर शनि दोष है तो तुरंत ही उसे ये उपाय से राहत मिल जाएगी। तो जब वो अंकल कह रहे थे तो मैं तभी सोच रही थी कि या सैटरडे को करना होता है ना। पर जैसे ही अंकल जी ने कहा था तो मैं भी ट्यूसडे वाले दिन ही करने वाली थी। पर गुरुपा मुझे मतलब मैसेज में मुझे आज ही बताया, तो गुरुपा आपकी आज्ञा से मैंने वो उपाय आज कर दिया है। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। बस संगत जी, मैं अब अपनी वाणी को यहीं पे विराम देती हूँ।
अगर सत्संग लिखते टाइम कोई गलती हो तो मुझे माफ़ कर देना गुरुपा, माफ़ कर देना संगत जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी, ये आंटी जी का उससे नेक्स्ट सत्संग है। आंटी जी कहते हैं, जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरु जी महाराज जी का। संगत जी, अगर सत्संग लिखते टाइम जो भी गलती होंगी तो मुझे माफ़ कर देना। संगत जी माफ़ कर देना, गुरु जी माफ़ करना। संगत जी, कल यानी ट्यूसडे का सत्संग है। कल जब मैं दिन में पूजा कर रही थी तब दिया बुझ रहा था और घी डालते वक्त मैंने गुरुपा से कहा कि गुरुपा, आज मेरा दिया चलने देना जब तक कि मेरी पूजा ना हो जाए। संगत जी, हर बार मुझे बार बार दिए में घी देना पड़ता है ताकि दिया तब तक जलता रहे। पर इससे ये बोलकर मैं भूल गई और मैं अपने संगत जी पाठ करने लग गई। और जब तक मेरा पाठ चले जा रहा था तब तक दिया भी जलता रहा था। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। गुरु जी कितनी जल्दी सुन लेते हैं ना संगत जी। गुरु जी, और ऐसे ही हर बार नहीं होता, मुझे उठकर बार बार घी पोर करना ही पड़ता है। पर इस बार देखकर हैरान ही रह गई थी संगत जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। उस दिन संगत जी, उस दिन का दूसरा सत्संग भी है। आज ट्यूसडे वाले दिन जो गुरुपा ने कहा है कि हनुमान जी को लड्डू का भोग लगाना है। पर जब आज मैं सत्संग सुन रही थी तब एक आंटी जी कह रहे थे कि लाल धागा लेकर अपने सर से लेकर पैर तक 7 बार वार कर फिर उसका बाती बनाकर सरसों के तेल का दिया भी जलाना है। सिर्फ एक बार में घर से निकला तो मेरे घर बाहर पेट्रोल पंप है। तो जब मैं पेट्रोल भरवाने गई तब मेरे आगे एक अंकल जी थे। पता नहीं संगत जी उनको क्या हुआ था, वो दूसरे वाले पेट्रोल पंप पर चले गए और मेरा ही नंबर आ गया। और जहाँ वो गए थे उधर 9 थी। ये स्पेशल ट्रीट की ब्लेसिंग्स मुझे गुरुपा ने ही दी थी। शुक्राना गुरुपा, शुक्राना अपनी बेटी को ऐसे ब्लेस करने का, शुक्राना। और इसके बाद जब मैं रोड क्रॉस कर रही थी तो वो क्रॉसिंग BRTS की है। और संगत जी, उधर क्रॉस करना थोड़ा मुश्किल होता है। पर आज पता नहीं गुरुपा मुझ पर मेहर बरसा रहे थे तो एक गाड़ी रुक गई और मुझे जाने दिया। वैसे तो संगत जी उधर ट्रैफिक बहुत रहता है और रहता है तो था भी, पर मेरे आगे 777 की ब्लेसिंग थी गुरुपा की। और जब वो गाड़ी रुकी उसके पीछे सब रुक गए और मैंने अच्छे से रोड क्रॉस कर दिया। तब गुरुपा ने मुझे 777 नंबर की ब्लेसिंग्स दी। शुक्राना गुरुपा, शुक्राना। आज मुझे अपने बहुत स्पेशल फील करवाया है। और जब मैं मंदिर गई तब एक गाड़ी खड़ी हुई थी, उस पर भी 777 की ब्लेसिंग्स ऐसे लिखा हुआ था। गुरुपा तो जैसे ही संगत जी मैंने शुक्राना का और सोचा कि आज गुरुपा मेरा काम अच्छे से करवा रहे हैं, तभी एक साइड वाली बाइक पर ओम की भी ब्लेसिंग्स थी संगत जी। तो गुरुपा का लख लख शुक्राना गुरुपा। संगत जी, क्या होता है ना, हर बार ट्यूसडे के दिन इतने अच्छे से मेरा कोई काम नहीं होता, पर उस बार गुरुपा ने बहुत अच्छे से लड्डू का भोग लगवाया और जो पान के पत्ते अपने बेटे के ऊपर से उतार कर जल प्रवाह करना था तो गुरुपा ने आज फिर से करने के लिए कहा। जब मैंने पिछली बार किया था तब गुरुपा का मैसेज आया कि पुत्र उपाय नहीं हुआ है। तो मैंने गुरुपा से नाराज़ भी हो गई थी और उपाय मैंने करीब 4 बजे कर लिया था और एक बार हुआ नहीं था। और संगत जी, नदी में कभी पानी रहता है कभी नहीं। तो इस बार गुरुपा ने एक सत्संग से कहा कि अगर जल प्रवाह ना कर सको तो उधर ही हनुमान जी के पास ही वहीं पे ही कर दो, वहाँ पे ही रखो। तो ये करने में भी मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं हुई थी। इस बार बहुत स्मूथली सब कुछ हो गया था, वरना हर बार मेरा बेटा बहुत चिढ़ता है, पर इस बार अच्छे से सब कुछ हो गया। गुरुपा, इस बार मेरे सारे उपायों को स्वीकार कर लेना। शुक्राना गुरुपा, शुक्राना। हम सबका हाथ पकड़कर चलने का शुक्राना। इस ब्लैक मैजिक से बाहर निकालने का शुक्राना। अनंतम अनंतम शुक्राना।
और संगत जी एक सीख भी दी है गुरु जी ने कि कोशिश तो कर रहे हो ना कभी तो आपका काम बन ही जाएगा। शुक्राना गुरु पर। पता नहीं शायद आपने कोई कर्म ही काटे हो। संगत जी आज ही का एक और मैसेज भी है, मैसेज भी था कि रात को तेरे ऊपर जो भी तांत्रिक क्रिया है या काला जादू है वो मैं आज 93% आज काट दूंगा और जो बाकी 7% है वो 7 जुलाई को कट जाएगा। फिर आज रात ही मुझे ड्रीम आया पर पूरा सही से मुझे याद नहीं है। मैं अपने सास के घर जाती हूँ या जाने की कोशिश करती हूँ कि मेरे ऊपर क्या किया है वो पक्का कौन है। तो मैं जाकर देखती हूँ तो मुझे कुछ चीज़ें दिखाई देती हैं और मेरी सास की डेड बॉडी और एक सूखा हुआ नींबू और एक नींबू को कोई निचोड़ रहा है 2 बार। और मेरे अंकल जी दिखाई दे रहे हैं, जैसे मुझे ठीक से याद नहीं है वैसे वो मेरे पास आना चाह रहे थे ड्रीम में या मतलब क्या मतलब था इसका संगत जी। मेरी सास ने मुझे और मेरे अंकल जी को अलग करने के लिए जो वशीकरण करवाए हैं वो शायद एक नींबू है और गुरुपा उसे निचोड़कर वो ब्लैक मैजिक बाहर निकाल रहे हैं और मेरे अंकल जी वापस मेरे पास आ रहे हैं। संगत जी गुरुपा ने मुझे बताया था कि तेरे पति के ऊपर वशीकरण किया हुआ है और ये तेरी सास ने किया हुआ है और शायद उनकी तिजोरी में कुछ ऐसी चीज़ भी पड़ी हुई है। संगत जी ड्रीम में मुझे उनकी डेड बॉडी दिखी तो ये भी सही है कि उनकी डेथ का रीज़न भी उन्होंने मेरे ऊपर मारण क्रिया करवाई थी और शायद तभी उन्होंने हमें अलग करने की भी क्रिया की थी। उसके बाद से मेरे अंकल जी एकदम ही बदल गए, जैसे मेरे दुश्मन ही बन गए, हमारी तरफ देख भी नहीं रहे हैं और जो कि उनकी बीवी और बच्चा इधर अकेले रह रहे हैं और वो घर से बाहर। मैं सोच के परेशान कि ऐसे कैसे हो सकता है, पर एक माँ ऐसी भी हो सकती है जिसे अपने पोते का भी ख्याल नहीं आया कि उसका क्या होगा। मुझे मार देते और मेरे अंकल जी से पैसे लेते, मेरे बच्चे का क्या होता ये भी नहीं सोचा। पर गुरुपा तो देख रहे थे ये सब, पर उन्होंने ये सब होने नहीं दिया और मेरी सास को ही हमसे दूर कर दिया। शुक्राना गुरुपा, शुक्राना। आज अपने वो सारे ब्लैक मैजिक मेरे ड्रीम में काटने का बहुत बहुत शुक्राना। मेरा घर बचाने का लख लख वारी शुक्राना गुरुपा। बस अब वेट उस दिन की है जब मेरे अंकल वापस घर आ जाए। शुक्राना गुरुपा इस तरह मुझे ब्लेसिंग्स देने का। मैं तो किसी भी जन्म में आपके एहसान नहीं चुका सकती हूँ। आपने मुझे इस ब्लैक मैजिक से भी ठीक किया है और हर एक चीज़ मेरे घर से हटवाई है और ये बताने का भी शुक्राना कि ब्लैक मैजिक भी होता है। जहाँ पॉजिटिव चीज़ होती है वहाँ नेगेटिव चीज़ भी होती है और बुरी शक्ति भी होती है। ये भी बताने का भी शुक्राना। सही है, आज इस साइंस की दुनिया में कोई भी नहीं मानेगा, सच में ऐसी चीज़ें होती हैं और उसमें मैं भी एक थी। शुक्राना गुरुजी, शुक्राना। ये भी दिखाने के लिए शुक्राना। संगत जी सत्संग लिखते टाइम कोई गलती हो जाए तो मुझे प्लीज़ माफ़ कर देना गुरुपा, माफ़ करना संगत जी। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। जय गुरुजी। आंटी जी या मेरा सत्संग शेयर कर देना। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। जय गुरुजी संगत जी, जय गुरुजी। आंटी जी बहुत ही प्यारा सत्संग है आपका। गुरुजी आप पर और आपके पूरे परिवार पर ऐसे ही ब्लेसिंग्स बनाए रखें। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। गुरुजी के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम और सारी संगत जी को जय गुरुजी। संगत जी हमें गुरुजी पर इतना यकीन रखना है ना कि हम सच में गुरुजी भी कह सके कि हाँ ये मेरी संगत है, ये मुझ पर भरोसा रखती है, मुझे मानती है, मुझे समझती है। संगत जी हमें गुरुजी की ऐसी वाली संगत बनना है और इसी को तो कहते हैं गुरुजी की मुट्ठी भर संगत। संगत जी संगत बनना तो बहुत आसान है, लेकिन गुरुजी की मुट्ठी भर संगत बनना बहुत मुश्किल है। बहुत मुश्किल भी नहीं है, लेकिन हम ये कह सकते हैं कि गुरुजी की मुट्ठी भर संगत बनने के लिए ना बहुत कुछ करना पड़ता है। सबसे ज़्यादा अपने अंदर सब्र लाना पड़ता है। सब्र आएगा और हम श्रद्धा रखेंगे, विश्वास रखेंगे
हम डगमगाएंगे नहीं, गुरुजी को क्वेश्चनिंग नहीं करेंगे, लाइक इफ़ बट हम नहीं करेंगे। गुरुजी ने जो हमें समझाया है, जो हमें वो कहते हैं, हम उन्हें अच्छे से समझेंगे। तो देखना संगत जी, कभी भी हमें गुरुजी गिरने नहीं देंगे। गुरुजी तो हमें अपने बच्चों के से भी ज़्यादा संगत जी मतलब बहुत प्यार करते हैं अपने बच्चों से गुरुपा। संगत जी, जो हमारे माँ बाप है ना, उनसे भी ज़्यादा गुरुजी हमें प्यार करते हैं। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, लख लख बार शुक्राना गुरुपा। हमें अपने आप से जोड़ने के लिए, हमें अपनी संगत बनाने के लिए। लेकिन संगत जी, गुरुजी ने आपको अपनी संगत बना लिया, लेकिन गुरुजी की मुट्ठी भर संगत बनना अब हमें आना चाहिए। हमें कहना है कि गुरुपा, हम आपके मुट्ठी भर संगत बन के दिखाएंगे, हम आपकी मुट्ठी भर संगत बनेंगे। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम लख लख बार शुक्राना गुरुजी का, लख लख बार शुक्राना। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। संगत जी, इस चैनल पर आपको गुरुजी के प्यारे प्यारे और ब्लेसिंग्स भरे सत्संग सुनाए जाएंगे। गुरुजी की ब्लेसिंग्स लेने के लिए और ऐसे ही प्यारे प्यारे ब्लेसिंग्स भरे सत्संग सुनने के लिए गुरुजी के प्यारे सत्संग चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल नोटिफिकेशन को भी ऑन कर दें, ताकि जब भी आपको सत्संग का वीडियो मैं शेयर करूं तो आपको उसका नोटिफिकेशन आ जाए और आप जल्दी से जा कर के गुरुजी के सत्संग को सुन पाए और उनकी ब्लेसिंग्स ले पाए। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। तो संगत जी, मैं अपने सत्संग को भी यहीं पे विराम देती हूँ और गुरुजी के मंत्र जाप से अगर आपने भी अपना कोई सत्संग संगत जी के साथ शेयर करना है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए व्हाट्सएप नंबर और जीमेल आईडी पर आप हमें अपने सत्संग को लिख करके और रिकॉर्ड करके भेज सकते हैं। गुरुजी की कृपा से आपका सत्संग भी संगत जी के साथ ज़रूर शेयर किया जाएगा। संगत जी, जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुपा। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी।